आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके ग्रुप में एक ऐसा लड़का तो होता ही है जो सबका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। मतलब वो सबका एज अ मेंटर होता है। और वहीं पर एक ऐसा लड़का भी होता है जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, सीधा होता है और उसके सब मज़े लेते हैं और उसकी बेफालतू में मारते रहते हैं। तो सीधे से लेके मेंटर तक का सफ़र जो भी होता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो आप साइड कैरेक्टर हो, जो कि बेवकूफ़ वाले बच्चे हैं, वहाँ से लेके एज़ अ मेन कैरेक्टर जो कि एक मेंटर होता है, वहाँ तक का सफ़र कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक इनिशिएटिव। अगर आपके फ्रेंड्स कन्फ्यूज़्ड हैं या फिर किसी जगह पे स्टक हो चुके हैं, उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या करना है, तो जाओ और उन्हें थोड़ी बहुत एडवाइस दो। मतलब उन्हें बताओ कि कैसे सॉल्व होंगे उनकी प्रॉब्लम या फिर कैसे उनकी चीज़ें सॉल्व होंगी। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ये चीज़ तो कोई और कर देगा और आपको यहाँ पर फिर वही एज अ मेंटर देखा जाता है, मतलब एज अ एक अच्छा इंसान देखा जाता है कि इस इंसान को हमसे ज़्यादा पता है, इसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो आप क्या सोचेंगे, ये इंसान बहुत अच्छा है, मे बी इसे हमसे ज़्यादा पता है। तो इसलिए अगर आपका कोई दोस्त कन्फ्यूज़ है, उसे पता नहीं है अपनी लाइफ में क्या करनी है, कहीं स्टक हो चुका है किसी प्रॉब्लम में, तो जाओ उसकी हेल्प करो। पॉइंट नंबर 2 है, बी रिलायबल। अगर आपने किसी चीज़ का प्रॉमिस किया है तो उसे कंप्लीट करो, क्योंकि लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो अपनी बातों को सोच समझ कर बोलता है। देखो, आपको सबसे पहले तो बहुत सोच समझ कर बोलना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल देते हो हमेशा। अगर आप सोच समझ कर बोलोगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स कंट्रोल्ड होंगे और बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद वर्ड्स निकलेंगे। तो एज अ जेंटलमैन वो अच्छा लगता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी फालतू में नहीं बोलना चाहिए, हमेशा शांत रहो और बहुत सोच समझ कर बोलो। क्योंकि अगर आपके मुंह से वहाँ कोई गलत शब्द निकले या फिर आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो आप पूरे नहीं कर सकते हो, तो आपके कहीं ना कहीं इमेज पर इफेक्ट तो पड़ता है। ये मेरी खुद पर्सनल एडवाइस है, इसलिए मैं बता सकता हूँ। मैं हिंदू कल्चर में तो बता सकता हूँ, ये बाकी कल्चर्स में पता नहीं, बट आपने पहले के टाइम पर देखा हो तो महाभारत रामायण के टाइम पर ये लोग हुआ करते थे, वो सत्यवादी हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा। अगर उनके मुँह से कुछ शब्द निकले तो वो पूरे होंगे, डज़न्ट मैटर चाहे कुछ भी हो। महाभारत जो थी वो भी ऐसे ही हुई थी। वो 5 लोग थे, उनमें उनकी एक बीवी थी, उनकी माँ ने बोला था कि सब वाइफ़ आपस में बाँट लो। इसलिए जो द्रौपदी थी उनके 5 पति थे। माना कि अभी वो वाला फ़ेज़ नहीं है, बट एक बात ध्यान रखो, आपके मुँह से निकले हुए शब्द और कान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव योरसेल्फ। वर्कआउट करो, जिम जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, स्टडी में अच्छे बनो। देखो, लोग उन्हीं की इज़्ज़त करते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या फिर लोग उन्हीं की मानते हैं बात जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं। आप खुद सोचो, आप किसी ऐसे इंसान की बात तो मानोगे नहीं जो पूरे दिन भर घूमता है, आवारागर्दी करता है और कुछ नहीं करता है। और एक तरफ एक ऐसे इंसान है जो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो आप स्पोर्ट्स की अगर कोई एडवाइस दोगे तो किससे लेना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, उस इंसान से जो स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो आपको अपने गोल्स पर काम करना है, स्टडी करनी है, फिटनेस में अच्छा रहना है, स्पोर्ट्स खेलो। क्योंकि जो इंसान फिट और एम्बिशन के साथ रहता है, लोग उसी की इज़्ज़त करते हैं और उसी की बात मानते हैं। पॉइंट नंबर 4, कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। आपको क्लियर बोलना है, मम्बल नहीं करना है जैसे कि लोग हिचकिचाते हैं या फिर हकलाते हैं। और आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगर आप ऐसे ही कुछ भी अड़चन में बोलते ही रहोगे तो आपकी वर्ड्स की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर आप जितना कम बोलोगे उतनी ही आपकी वर्ड्स की ज़्यादा वैल्यू होती है। और आपको बातें करते में आई कांटेक्ट वगैरह बनाना है, ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, आप बातें करते हो। अब मैंने बहुत लोगों को देखा जो बात करते रहते हैं, इधर-इधर देखते रहेंगे वरना सीरियल को देखते रहेंगे। देखो, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब बातें करते हो तो आपको कॉन्फिडेंटली एकदम आई कॉन्टैक्ट करके बातें करनी है और क्लियर बोलना है। ऐसा आपको मुंगल नहीं करना है, हिचकिचा रहे हो या फिर हकला रहे हो। पॉइंट नंबर 5, हेल्प अदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपनी सारे फ्रेंड्स की हेल्प करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो आज मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, कल इससे मैं अपनी हेल्प करूँगा, तो ऐसा नहीं करना। आपको एज अपने माइंड में एक रेफरेंस लेके चलना है कि मैं एज अ ह्यूमैनिटी हेल्प कर रहा हूँ। आपको बस हेल्प करनी है। आपको एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना रिटर्न में, आपको बस हेल्प करनी है, अगर आप कर सकते हो तो। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ तो ऐसा लगेगा अभी हम पर एहसान कर रहा है। आपको एहसान नहीं करना है, एक जेन्युइन हेल्प कर सकते हो तो उसकी हेल्प करो। पॉइंट नंबर 6, स्टे काम एंड अंडर प्रेशर।
देखो, आपके सामने हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो या फिर बहुत छोटी प्रॉब्लम हो, आपको पैनिक नहीं करना है। आपने जितने लीडर वगैरह देखा होंगे वो पैनिक वगैरह नहीं करते हैं, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, आपको एकदम काम रहना है। देखो, मैं खुद एडवाइस दे सकता हूँ, अगर आपके साथ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर सब पैनिक कर रहे हैं, तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, निकल ली जाती है, क्योंकि वक़्त कभी रुकता नहीं है। जब प्रॉब्लम हो, आप सबको सपोर्ट करने के लिए ये बोल सकते हो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी टेंशन लेने से वैसे भी कुछ होगा नहीं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम रहना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं। और आपको पैनिक वगैरह भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, ये सबसे पहले जब आपका लीडर काम होगा और बिल्कुल पैनिक नहीं करेगा, तभी तो उसके जितने फ्रेंड्स होंगे वो सब उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको एकदम काम रहना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। पॉइंट नंबर 7, हैविंग योर ओन ओपिनियन। अगर किसी भी ग्रुप में किसी भी पॉइंट पर बात चल रही है, तो आपको अपना एक ओपिनियन रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी बातों में हाँ में हाँ कर दो। जैसे सपोज से कोई कहता है मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, तो आपको सबकी हाँ में हाँ नहीं करना है। मे बी अगर आपको फुटबॉल पसंद है, तो आपको फेवरेट प्लेयर हो सकता है CR7, सुनील छेत्री, मैसी या फिर एम्बाप्पे वगैरह, कुछ भी हो सकता है, मे बी। तो आपको ये नहीं कहना है कि अगर ग्रुप में क्रिकेट की बातें चल रही है, तो आप कह रहे हो अरे हाँ भाई, सब क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, तो मैं भी क्रिकेट की बातें करूँगा। हाँ, आप लोगों का विराट कोहली फेवरेट है, तो मेरा भी विराट कोहली फेवरेट है, क्योंकि जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, कि किसी के लिए क्या ही स्टैंड लेगा। आपको अपनी बातों पर कॉन्फिडेंटली बोलना है कि अरे हाँ, वही क्रिकेट का प्लेयर नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मुझे फुटबॉल के प्लेयर्स पसंद है, तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। मे बी आपकी बात किसी को अच्छी ना लगे, बट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। तो भी जैसे सपोज़ आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? फिर तो आपका मज़ाक बनेगा ना। इसलिए आपको हमेशा अपना ओपिनियन बोलना, ज़रूरी नहीं आप सबकी बातों पे हाँ में हाँ कर रहे हो। पॉइंट नंबर 8, ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। आपको अपनी किसी भी फ्रेंड की इंसल्ट नहीं करनी, ना ही किसी के सामने शो ऑफ करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है यूट्यूब के सामने शो ऑफ करने के लिए अपने दोस्तों की इंसल्ट करते हैं। देखो, आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं और बाद में जाके कहता है अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, हो सकता है उस लड़की के सामने आपकी इमेज अच्छी बन जाए, हो सकता है वो लड़का ठीक था से, बट 2 दिन बाद वो लड़की भूल भी जाएगी कि 2 दिन पहले क्या हुआ था, आपने उसके सामने क्या किया था। बट आपने जिस दिन इंसल्ट करी वो कभी नहीं भूल सकता। वो हमेशा याद रखेगा कि आपने उसके साथ क्या किया था। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा जाते हो तो किसी की इंसल्ट कर दे, तो आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। आपको बहुत ही ज़्यादा काम रहना, आपको पहले से किसी की इंसल्ट नहीं करनी, आपको किसी से पहले से फालतू नहीं बोलना है। सामने वाले पहले से ही बोला, तो आप उससे बोला करो कि क्या भाई हमेशा ऐसे ही करता है, तो थोड़ा अच्छे से ही बात करा कर, ताकि मैनर्स वगैरह नहीं है क्या। अगर आप ऐसे बोलोगे और सबके सामने बोलोगे, तो उसे कहीं न कहीं तो शर्मिंदगी महसूस होगी और वो ये वाली हरकतें छोड़ देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लड़के के सामने फ्लेक्स करने के लिए अपने दोस्त की बेइज़्ज़ती कर रहे हो। आपको बेइज़्ज़ती कभी नहीं करनी है, आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी है और इज़्ज़त से बात करनी है सबके साथ। तो यही कुछ पॉइंट्स थे, तो आप अपनी लाइफ़ में अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई करा है। मैं 7th-8th तक लॉकडाउन से पहले या फिर लॉकडाउन के 1-2 साल बाद तक मैं भी एक ऐसा बच्चा रहा था, जिसके साथ बच्चे बहुत ही ज़्यादा मज़ाक करते हैं, फिर उसे हमेशा मारते रहते हैं, बुली करते हैं। मैं हमेशा वो वाला बच्चा था। बट पिछले 3-4 सालों में मैंने जो इम्प्रूव किया है, एकदम इंसेंट लेवल। अब सब लोग कहते हैं कि तू इतना बदल कैसे गया? तो आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करो। ये मैंने खुद करी है, इसलिए मुझे पता है। आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करो तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।